हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो BNYS नोट्स अप। तो आज हम पढ़ेंगे पर्सनल एंड फिजिकल हाइजीन क्या होती है, इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। पर्सनल एंड फिजिकल हाइजीन इंक्लूड्स एक्सटर्नल एंड इंटरनल बॉडी हाइजीन विच इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग गुड। जो पर्सनल एंड फिजिकल हाइजीन होती है हमारी बॉडी के अंदर और बाहर दोनों साइड प्रेजेंट रहती है, जो कि हमें हेल्प करती है गुड हेल्थ को मेंटेन करने में। तो इसमें पहला हमारा आ जाता है स्किन। स्किन के बारे में हम पढ़ेंगे। द स्किन इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। जो स्किन होती है हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन होती है हमारी बॉडी की। इट हेल्प्स इन द एलिमिनेट ऑफ टॉक्सिन मटेरियल थ्रू द स्वेटिंग। ये हेल्प करती है स्वेटिंग के थ्रू हमारी बॉडी में जितनी भी टॉक्सिन मटेरियल होती है उसको एलिमिनेट करने में। देयर फोर द स्किन शुड ऑलवेज बी केप्ट क्लीन एंड हेल्दी, जिसकी वजह से हमारी जो स्किन हमेशा क्लीन और हेल्दी रहती है। वी कैन मेंटेन स्किन हेल्थ बाय द फॉलोइंग वे। हम इसको कैसे मेंटेन करेंगे, अपनी स्किन को हेल्दी करने के लिए क्या क्या करेंगे, वो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो पहला है क्लींजिंग द स्किन विथ कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर से अपनी स्किन को क्लीन करेंगे। दूसरा है सन बाथ। सन बाथ लेंगे। मड बाथ, स्टीम बाथ, पल्मेनेटो लीफ बाथ, थ्रेड सीट बाथ या फुल वेड सीट बाथ लेंगे। नीम लीफ बाथ, इमर्सन बाथ, सोना बाथ और मसाज। ये सारी टेक्निक्स से हम अपनी स्किन को हेल्दी और क्लीन रख सकते हैं। तो दूसरा है हमारा नेजल ट्रैक। नेजल ट्रैक को हम कैसे क्लीन और हाइजीन रखेंगे। नोज इज एन मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। जो हमारी नोज होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम की एक ऑर्गन होती है। इट हेल्प्स टू कीप द नेजल ट्रैक, ट्रैकिया एंड लंग्स इन हेल्दी कंडीशन। जो कि हेल्प करती है हमारी नेजल ट्रैक, ट्रैकिया और लंग्स को हेल्दी कंडीशन में रखती है। इट कैन मेंटेन अ हेल्दी रेस्पिरेटरी सिस्टम बाय द फ्लोइंग मेथड्स। ये कैसे, कौन कौन सी मेथड से हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम को मेंटेन रखती है, हेल्दी रखती है, क्लीन रखती है, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो पहला हमारा आ जाता है नेति। नेति के थ्रू हम अपनी रेस्पिरेटरी सिस्टम को क्लीन रख सकते हैं। इट इज़ वन ऑफ द योगिक क्लींजिंग टेक्निक यूज फॉर क्लींजिंग द नेजल ट्रैक। ये एक योगिक टेक्निक होती है जिससे कि हम अपना नेजल ट्रैक को क्लीन रख सकते हैं। इट कैन बी डन बाई 2 मेथड्स। इसके 2 मेथड्स होते हैं, इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। पहला है जल नेति और दूसरा है सूत्र नेति। फिर क्या हमारा बी पॉइंट है, स्टीम इनहेलेशन के थ्रू भी हम अपनी रेस्पिरेटरी सिस्टम को हाइजीन रख सकते हैं। सी है हमारा वार्म वाटर ड्रिंकिंग। इसके थ्रू भी हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम क्लीन हो सकता है। थर्ड हमारा पॉइंट है माउथ। माउथ को हम प्रॉपर कैसे हाइजीन रखेंगे, क्लीन रखेंगे, उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। प्रॉपर ओरल हाइजीन इज नेसेसरी टू कीप द टीथ एंड गम्स हेल्दी। अगर प्रॉपर ओरल हाइजीन हम रखेंगे, हमारे लिए ये ज़रूरी भी है, तो ये क्या करेगा, हमारे टीथ और गम्स को हेल्दी रखेगा। ओरल हाइजीन कैन बी मेंटेन बाय क्लींजिंग द ओरल कैविटी एंड टीथ यूजिंग। और ये जो ओरल हाइजीन है वो मेंटेन रखता है हमारी ओरल कैविटी और टीथ को। और इसको हम कैसे कैसे क्लीन करेंगे आगे हम देखेंगे। नीम स्टिक दातुन के थ्रू, सॉल्ट वाटर गार्गलिंग करेंगे, कुंजल क्रिया और नेति। These practice help in preventing oral infection and maintain cleanliness of the mouth। ये सारी प्रैक्टिस को हम करेंगे, इसके थ्रू हमारा जो माउथ होगा वो क्लीन हो जाएगा और ये इन्फेक्शन से भी हमें प्रिवेंट करेगा। तो चौथा है हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, जिसे शॉर्ट में GIT कहते हैं। द हेल्थ ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक कैन बी मेंटेन बाई। इसको हम कैसे मेंटेन करेंगे हेल्दी, इसके बारे में। टेकिंग एनीमा लेंगे। अप्लाई ट्रीटमेंट ऑन द एब्डोमेन सच एज एब्डोमिनल मसाज, बस्ती थेरेपी, हॉट पैक और कोल्ड पैक, एब्डोमिनल पैक और फर्मेंटेशन के थ्रू हम अपनी GIT को हाइजीन और क्लीन रखेंगे। GIT का हम आगे भी पढ़ेंगे। दिस थेरेपीज हेल्प्स इन इम्प्रूविंग डाइजेशन, एलिमिनेशन एंड ओवरऑल गुड हेल्थ।
ये जितनी भी हमने थेरेपी पढ़ी, एब्डोमिनल मसाज, बस्टी, हॉट एंड कोल्ड पैक, एब्डोमिनल पैक, फर्मेंटेशन, ये क्या करती है, हमारी डाइजेशन को इम्प्रूव करती है, एलिमिनेशन को भी इम्प्रूव करती है और ओवरऑल गट हेल्थ को मेंटेन करके रखती है। तो नेक्स्ट है हमारा फूड्स हैबिट्स, क्या क्या होनी चाहिए। वी शुड टेक अ वेल बैलेंस डाइट, हमें वेल बैलेंस डाइट लेना चाहिए। द डाइट शुड बी कंसिस्ट ऑफ सैलेड एंड शुड बी लेस स्पाइसी, लेस सॉल्टी एंड लेस ऑयली। जो हमारा डाइट होनी चाहिए वो सैलेड्स होनी चाहिए, ज़्यादा मिर्ची और नमक और ऑयली नहीं होनी चाहिए, सारी चीज़ें कम होनी चाहिए। इसके ये सारी चीज़ें कम होगी तो हमारी गट हेल्थ, ओवरऑल जो गट हेल्थ है वो भी हेल्दी रहेगी। नेक्स्ट है फूड शुड बी टेकन ओनली व्हेन ट्रू हंगर इज फेल्ट। हम खाना तभी खाएंगे जब हमें एक्चुअल में भूख लगेगी, बिना भूख का खाना हम नहीं खाएंगे। फूड शुड बी प्रिपेयर्ड इन हाइजेनिक वेसल्स, जो फूड होगी वो हमारी प्रॉपर हाइजीनिक तरीके से प्रिपेयर होगी। फूड शुड बी सर्व एंड ईटन इन क्लीन प्लेट, प्लेट और प्लेस यहाँ पे दोनों हो सकती है। हम फूड को सर्व करेंगे क्लीन प्लेट में, सॉरी यहाँ पे गलत मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे टी रहेगा, प्लेट। नेक्स्ट है हमारा वन शुड कीप 7 to 8 आवर्स गैप बिटवीन टू मील्स। अगर हम सुबह में ब्रेकफास्ट करते हैं तो उसके 7 से 8 घंटे के बाद ही हम लंच करेंगे। फूड शुड बी च्यूड प्रॉपरली, हम फूड को प्रॉपर तरीके से चबा। ओके, तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ईयर हाइजीन, ईयर को कैसे हम हाइजीन रखेंगे। ईयर इरिगेशन यूजिंग वार्म वाटर शुड बी डन ओकेजनली। जब भी हमारी ईयर में कोई भी इरिगेशन होती है तो उसे हम गर्म पानी से सिंचाई करते हैं। इट्स हेल्प्स टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, जो कि हेल्प करती है इन्फेक्शन से प्रिवेंट होने में। रेगुलर क्लींजिंग हेल्प्स इन प्रॉपर हियरिंग एंड मेंटेन्स ईयर हाइजीन। अगर हम रेगुलर अपनी ईयर को क्लींजिंग करते हैं तो उससे हमारी जो हियरिंग होगी, जो सुनने की क्षमता होगी वो बढ़िया होगी और ईयर को भी हाइजीन रखेगी। तो फोर्थ है हमारा आईज, आईज को कैसे हम क्लीन रखेंगे। स्प्लैशिंग वाटर इनटू द आईज रेगुलरली हेल्प्स टू मेंटेन आई हाइजीन। अगर हम आँख पे पानी के छिट्टा मारते हैं बार बार तो उससे भी हमारी आइज की हाइजीन बनी रहती है। रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ त्राटका एंड आई एक्सरसाइज इज एडवाइस। अगर हम रेगुलर त्राटका प्रैक्टिस करते हैं या आई एक्सरसाइज तो उससे भी हमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट मिलता है। दिस प्रैक्टिस शुड बी प्रीफरली बी डन इन द मॉर्निंग, और ये जो त्राटका और आई एक्सरसाइज जो होती है वो हमें मॉर्निंग में करनी चाहिए। आई एक्सरसाइज एंड त्राटका हेल्प्स टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, जो आई एक्सरसाइज त्राटका होती है वो हमें इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट है हमारा दे ऑल्सो स्ट्रेन द आईज मसल एंड इम्प्रूव आइट साइट। ये क्या करती है, हमारी आई मसल को मजबूत बनाती है और जो आई साइट्स होती है उसको इम्प्रूव करती है। नेक्स्ट हमारा यूरिनरी ट्रैक, इसको हम कैसे क्लीन रखेंगे। यूरिन इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट वेस्ट मटेरियल एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी। जो यूरिन होती है वो हमारी बॉडी की वेस्ट मटेरियल होती है जो कि हमारी बॉडी से एलिमिनेट होती है। टू मेंटेन प्रॉपर एलिमिनेशन द फ्लोइंग मेथड्स आर एडवाइस। अगर हमें इसे यूरिन को प्रॉपर एलिमिनेशन कराना है तो ये सारी मेथड हमें करनी पड़ेगी। एडुकेट वाटर इनटेक, ज़्यादा मात्रा में पानी पियेंगे। एप्लीकेशन ऑफ किडनी पैक, एक किडनी पैक होती है नेचुरोपैथी में, उसको हम अप्लाई करेंगे। इनटेक ऑफ जूस, ज़्यादा से ज़्यादा जूस पियेंगे। वन शुड नॉट होल्ड यूरिन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जब भी हमें यूरिन आती है तो उसको हम ज़्यादा टाइम के लिए होल्ड नहीं करेंगे। इफ़ यूरिन इज नॉट एलिमिनेटेड प्रॉपरली इट मे बी लीड टू सीरियर डिसीज सच। अगर हम यूरिन को एलिमिनेट नहीं करते हैं, होल्ड करके रखते हैं, तो ये क्या करती है, हमें डिसीज कॉज कर सकती है। क्या क्या डिसीज करेगी, किडनी स्टोन, ट्यूमर्स ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जिसे हम यूटीआई भी कहते हैं। दूसरा हमारा नेक्स्ट है मेंटल हाइजीन। इट इज़ नेसेसरी टू प्रिवेंट मेंटल एंड नर्वस डिसीज। ये ज़रूरी होती है हमें मेंटल और नर्वस डिसीज के लिए। मेंटल हाइजीन कैन बी मेंटेन बाय फ्लोइंग अ हेल्दी मेंटल एटीट्यूड। इसको हम मेंटेन करने के लिए काफ़ी सारी मेथड को करना पड़ता है जिससे कि हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी रहे। तो नेक्स्ट है इट कैन बी अचीव्ड बाय लिविंग पॉजिटिव लाइफ स्टाइल एंड प्रैक्टिस मेथड सच एज।
इसे अचीव करने के लिए हमें पॉजिटिव लाइफ़स्टाइल को जीना पड़ेगा और जो ये थोड़े बहुत प्रैक्टिस है वो हमें करनी पड़ेगी। नॉन वायलेंस करनी पड़ेगी। मतलब जो भी झगड़ा मार-पीट, गाली-गलौज होता है उससे हमें दूर रहना पड़ेगा। प्रेयर में जाना पड़ेगा हमें, मेडिटेशन करनी पड़ेगी, लोगों को समझना पड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग, सोशल सर्विसेज करनी पड़ेगी। बाय मेंटेनिंग बोथ फिजिकल एंड मेंटल हाइजीन वन कैन लीड टू हेल्दी लाइफ। अगर हम फिजिकल और मेंटल हाइजीन को मेंटेन कर लेते हैं तो ये हमारी हेल्दी लाइफ स्टाइल में चेंज हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इसको बनाने में। थैंक यू।